सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें अभी अभी रिलीज हुई द कश्मीर फाइल जैसी ही रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बनी ऐसी 12 मूवीज जो सारी की सारी आपको अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, जिनको देखते हुए आपको हमारी दुनिया की सच्चाई पता चलेगी कि असल जिंदगी हमेशा खुशहाल नहीं होती, बल्कि कभी कभी दुनिया इतनी कठोर हो जाती है कि जीना मरने से भी बदतर हो जाता है। और कई बार तो ऐसे लोग जो अपने ग्रुप कह लो या झुंड कह लो, सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ा देते हैं। तो मेरी तो यही बेनती है सबसे कि सबसे प्यार के साथ रहो और ऐसे लोगों को सुनना तो दूर की बात अपने आसपास भी ना भटकने दें, जो हमेशा धर्म या जाति के रक्षक का नकाब पहनते हुए नफरत फैलाते रहते हैं। लेकिन जुल्म के खिलाफ खड़े रहकर बेगुनाहों का हमेशा साथ देना चाहिए। और कमेंट्स में इस लिस्ट को लेके अपनी राय जरूर देना, और बाकी आपकी नजर में भी ऐसी मूवीज या सीरीज हो तो उनके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए इस लिस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें नंबर 12 पे है द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स की ओर से बनाई गई एक और सच्ची घटना पे बेस्ड मूवी द ताशकंद फाइल्स, जो 2019 में रिलीज की गई और IMDb रेटिंग 8.7 के साथ बनी हुई है, जिसमें कहानी बेस्ड है हमारे इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री की रहस्यमय मौत के ऊपर। जब पाकिस्तान के साथ 1965 की वॉर के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद में एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए गए थे, और जिस पे साइन करने के बाद दूसरे दिन ही हार्ट अटैक आने से मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था उनकी बॉडी का। इस मूवी में पूरी कॉन्स्पिरेसी को असली डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें दिखाया गया है, जिस मूवी का ज्यादातर हिस्सा एक रूम में बैठकर ही शूट किया गया है। लेकिन ये मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाती है। नंबर 11 पे है एक ट्रू पुलिस एनकाउंटर पे बेस्ड मूवी द बाटला हाउस, जो 2019 में रिलीज हुई और अभी IMDb पे रेटिंग 7.3 के साथ बनी हुई है, जिसमें इंडिया के एक पुलिस ऑफिसर की साइड से कहानी दिखाई गई है, जिस ऑफिसर की लीड में रहते हुए एक टीम ने 2008 में बाटला हाउस की जगह पे रहते हुए कुछ स्टूडेंट्स का इनकाउंटर कर दिया था, जो असल में इंडिया में स्टडीज के नाम पे टेररिज्म एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। लेकिन पुलिस का प्रूफ न कर पाना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था कि पुलिस की ओर से कुछ मासूम स्टूडेंट्स का फेक एनकाउंटर किया गया है। तो पुलिस की साइड से कहानी को पूरा डिटेल में दिखाया गया है इस मूवी में, जिसमें जॉन अब्राहम और बाकी एक्टर्स की बहुत ही बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलेगी। नंबर 10 पे है जॉन अब्राहम के साथ ही एक और सच्ची घटना की इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड मूवी मद्रास कैफे, जो 2013 में रिलीज हुई और अभी तक IMDb पे 7.7 की रेटिंग के साथ बनी हुई है, जिसमें कहानी शुरू होती है इंडिया में मद्रास कैफे पे हुए एक अटैक से, जिसमें अटैक करने वाले इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही शामिल थे, और एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर एक रिपोर्टर के साथ मिलकर इस अटैक के पीछे की सच्चाई ढूंढने में लगा है और असली चेहरों को सामने लाना चाहता है, जिनका कनेक्शन कहीं न कहीं डर्टी पॉलिटिक्स के साथ ही निकलता है। तो उस पूरे अटैक और उस इन्वेस्टिगेशन को पूरी डिटेल में दिखाया गया है इस मूवी में। नंबर 9 पे है एक टेररिस्ट की जिंदगी की सच्ची कहानी को दिखाती मूवी ओमेरता, जो 2017 में रिलीज की गई और IMDb पे रेटिंग 7.2 के साथ बनी हुई है, जिसमें कहानी एक ब्रिटिश मुस्लिम टेररिस्ट अहमद ओमर सैयद शेख की कहानी है, जिसने अपनी जवानी में UK में रहते हुए अच्छी पढ़ाई की, लेकिन एक गलत कदम उसे एक बड़े टेररिस्ट बनने की ओर ले गया, जिसने आगे चल के वेस्टर्न कंट्री से बदला लेने के लिए एक गोरे रिपोर्टर डेनियल पर्ल को पहले किडनैप किया और फिर उसका कत्ल भी कर दिया। इस टेररिस्ट के नाम पे और भी कई संगीन इल्जाम हैं, जिनको इस मूवी में पूरी डिटेल में दिखाया गया है। बाकी डेली अपडेट्स के लिए और कोई भी सवाल हो तो Instagram lockdown.entertainment33 पे फॉलो करें, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अपन को मई के महीने तक 50,000 पूरा करना मांगता है। नंबर 8 पे है एक इंडियन फीमेल स्पाई एजेंट की सच्ची कहानी वाली मूवी राजी, जो 2018 में रिलीज हुई और IMDb पे इसकी रेटिंग 7.8 पे बनी हुई है, जिसमें कहानी 1970 के दशक की है, जब इंडिया और पाकिस्तान में 1971 वाली जंग होनी थी। तो उसी टाइम के एक इंडियन स्पाई एजेंट की बेटी को ट्रेनिंग देने के बाद उसकी शादी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के साथ कर दी गई थी, ताकि वो पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ की आर्मी के सीक्रेट प्लान्स को इंडिया को बता सके। लेकिन स्पाई एजेंट्स की जिंदगी का एक घिनौना सच ये है कि ये जीते हुए भी गुमनामी में रहते हैं और मरने के बाद भी ये लावारिस बन के ही रह जाते हैं। ना तो इनको कोई पहचान मिलती है और ना ही कोई मेडल। नंबर 7 पे है एक इंडियन भाई बहन की सच्ची कहानी वाली मूवी
सरबजीत, जो 2016 में रिलीज हुई और IMDb रेटिंग 7.3 के साथ बनी हुई है। अभी तक इस मूवी को बहुत कम लोगों ने देखा है, जिसमें कहानी शुरू होती है एक सरबजीत नाम के एक पंजाबी बंदे की, जो पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक गाँव में रहता है और एक रात को शराब के नशे में इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के एरिया में चला जाता है, जिसे पाकिस्तानी आर्मी पकड़ लेती है और एक जासूस समझ के उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जब कई सालों बाद उसके बारे में इंडिया में पता चलता है तो उसकी बहन, जो इमोशनली उसके साथ बहुत करीब होती है, अपना घर परिवार छोड़ के अपने भाई को बचाने के लिए लड़ाई में लग जाती है, जो बहुत सालों तक चली थी, जिसमें रणदीप हुड्डा एंड ऐश्वर्या राय की बेमिसाल एक्टिंग देखने को मिलती है। अगर आपको ध्यान में हो तो इंडियन मीडिया में भी उस टाइम इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। नंबर 6 पे है इंडियन जातिवाद सिस्टम की सच्चाई को दिखाती कहानी वाली मूवी आर्टिकल 15, जो 2019 में रिलीज हुई और IMDb रेटिंग 8.2 के साथ बनी हुई है। और कहानी शुरू होती है इंडिया के एक गांव में, जहां 3 लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक IAS ऑफिसर को बुलाया जाता है, और जिनमें से 2 लड़कियों की लाश कुछ दिन बाद पेड़ पे लटकी हुई मिलती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उनके साथ मल्टीपल टाइम्स रेप किया गया था और तीसरी लड़की अभी भी गायब है। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि छोटी जाति की मजदूर लड़कियों को उनके मालिक ने इसलिए थप्पड़ मार के बेइज्जत किया था क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी में 3 रुपए बढ़ाने की मांग की थी। और इंडिया में सच में अभी तक ये सिस्टम चल रहा है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 15 में कॉन्डेम करते हुए लिखा था कि हम सब सबसे पहले और आखिर तक बस इंडियन बने। नंबर 5 पे है इंडिया और पाकिस्तान की 1971 की वॉर पे बेस्ड सच्ची कहानी वाली मूवी द गाजी अटैक, जो 2017 में रिलीज की गई और IMDb रेटिंग 7.6 के साथ बनी हुई है। इस मूवी को 2018 में आई राजी मूवी के बाद देखें तो कहानी काफी हद तक वहीं से शुरू होती है, जहां पे राजी की कहानी खत्म हुई थी, जिसमें पाकिस्तान नेवी इंडिया के एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला करके तबाह करने की प्लानिंग करता है और पाकिस्तान अपनी एक सबमरीन गाजी को अटैक करने के लिए समुद्र में उतारता है। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने इस हमले को पहले से ही पता लगा के अपने सबमरीन क्रंच S-21 के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। तो उस पूरे अटैक की कहानी को डिटेल में दिखाया गया है इस मूवी में। नंबर 4 पे है पंजाब के बुरे समय की कहानी को दिखाती मूवी पंजाब 1984, जो 2014 में रिलीज हुई और IMDb रेटिंग 8.5 के साथ बनी हुई है। भले ही इस मूवी को वोट्स बहुत कम मिले हैं और मूवी को भी बहुत लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, जिसमें कहानी मेनली पंजाब के उस टाइम में एक माँ और बेटे की दिखाई गई है, जब पंजाब का माहौल बहुत खराब हुआ पड़ा था और एक माँ अपने गायब हुए बेटे को ढूंढ रही है, जिसके ऊपर टेररिस्ट होने का लेबल लगा दिया जाता है पुलिस की ओर से। तो उस माँ और मासूम बेटे की कहानी है, जो बुरे समय और डटी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए थे, जो कम ही सही लेकिन अभी भी इंडिया में चल रही है। तो कहीं ये पुलिस की नाकामी को छिपाने के लिए होता है या फिर बड़े लोगों की आपसी रंजिश निकालने के लिए। नंबर 3 पे है इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक को डिटेल में दिखाती हुई मूवी द अटैक्स ऑफ 26/11, जो 2013 में रिलीज की गई और IMDb रेटिंग 7 पे बनी हुई है। और कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 2008 की शाम से, जब इंडियन ओशन में 24 अनजान बंदे एक बोट पे कब्जा करने के बाद दाखिल होते हैं और मुंबई के कोलाबा बीच पे करीब 8 बजे उतरते हैं और एक दूसरे से अलग होते हुए अलग दिशाओं में अलग अलग टैक्सी में निकल जाते हैं। और कुछ लोकल्स की ओर से पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन पुलिस उन कॉल्स को सीरियसली नहीं लेती और करीब 1.5 घंटे बाद रात के 9:30 बजे पहला अटैक रेलवे स्टेशन पे होता है और गोलियों की बारिश होती है और चारों ओर खून ही खून हो जाता है। और फिर ताज पैलेस, ट्राइडेंट होटल, कामा हॉस्पिटल, लेओपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस, सब जगह गोलियां ही गोलियां और सैकड़ों लोगों की लाशें। और ये हमला कंटिन्यू 3 दिन तक चला था और बहुत सारे टेररिस्ट में से बस एक ही जिंदा पकड़ा गया था, जिसका नाम था कसाब। इस पूरी कहानी और इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में दिखाती है ये मूवी। नंबर 2 पे है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडियन ब्रिटिश आर्मी के सिख रेजिमेंट की सच्ची कहानी को दिखाने वाली पंजाबी मूवी सज्जन सिंह रंगरूट, जो 2018 में रिलीज की गई और IMDb रेटिंग 7.7 पे बनी हुई है, जिसकी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के टाइम से, जब जर्मनी ने ब्रिटिश आर्मी के साथ जंग शुरू कर दी थी और ब्रिटिश कॉलोनीज में से भी आर्मी को जंग में भेजा जाने लगा, जिनमें से एक थी इंडियन ब्रिटिश आर्मी, जिनको इंडिया को आज़ाद करने का लालच देके विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की ओर से लड़ने के लिए भेज दिया गया था। तो उस टाइम की बहुत कहानियों में से एक सच्ची कहानी को दिखाती है ये बेस्ट मूवी।
नंबर 1 पे है लास्ट ईयर अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने पूरी जवानी अपने लोगों का बदला लेने में निकाल दी। उसकी पूरी जिंदगी की सच्ची कहानी को दिखाती है ये मूवी सरदार उधम, जो 2021 में रिलीज हुई और IMDb रेटिंग 8.8 के साथ बनी हुई है। जिसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जो पंजाब से निकल के बिना वीजा के यूरोप से होते हुए लंदन जा पहुंचा था एक ब्रिटिश आर्मी जनरल से बदला लेने के लिए, जिसने पंजाब में जलियांवाला बाग में हुए मासकर का ऑर्डर दिया था और जलियांवाला बाग के ग्राउंड में मौजूद सैकड़ों मासूम बेगुनाह लोग जो शांतिनुमा प्रोटेस्ट कर रहे थे गोलियों से भून दिया था और चारों ओर से ग्राउंड बंद होने के कारण कोई भी जिंदा नहीं बच के निकल पाया था, क्योंकि उस ग्राउंड की एक ही एंट्रेंस है जहां से ब्रिटिश आर्मी की गोलियां बरस रही थी। तो 19 साल के इस नौजवान के दिल पे ये घटना ऐसा दाग छोड़ गई जो उसको एक ऐसी मंजिल की राह पे ले गया जिस पे चलना तो दूर की बात, सोचकर ही दिल डूब जाता है। शहीद सरदार उधम सिंह की जिंदगी और जलियांवाला बाग की घटना की सच्ची कहानी को दिखाती है ये मूवी, जिसको आपको अपनी जिंदगी में जरूर देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।